राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे भक्तों, जब जीव की बुद्धि कार्य नहीं करती है और उस समय यदि जिसने भगवान गणेश को याद किया है, भगवान गणेश का निवेदन किया, स्तुति की है या आराधना की है, तो भगवान गणेश कभी किसी को निराश नहीं करते। और संसार में यदि सबसे बड़ी कोई वस्तु है भक्तों, तो वो है बुद्धि। कई बार मेरे पास क्वेश्चन आते हैं, कर्म बड़ा, भाग्य बड़ा या बुद्धि बड़ी। और मैंने बताया भी है कि बुद्धि सबसे बड़ी है और बुद्धि के दाता कौन है? भगवान गणेश। इसलिए सबसे बड़े जो गणेश भगवान हैं वो सबसे बड़े हैं। कई बार तो ऐसा गणेश पुराण में प्रसंग मिलता है कि भगवान शंकर की भी रक्षा गणेश जी ने की। एक सिंदूरासुर नाम का दैत्य था, उससे ब्रह्मा के पीछे पड़ गया वो, और भगवान शंकर और भगवान विष्णु ये दोनों को पुकारा लेकिन आए नहीं। तब ब्रह्मा जी के जब वो पीछे पड़ गया तो ब्रह्मा जी ने उसे श्राप दिया कि तू मेरे पीछे पड़ा हुआ है, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ। सिंदूर को धारण करने वाले सिंदूरासुर, तुझे सिंदूर को जो धारण करने वाले हैं, सिंदूर स्वरूप जिनका है, वही तेरा वध करेंगे। एक सिंदूरासुर नाम का राक्षस हुआ था, तो गणेश जी ने उसका भी वध किया था भक्तों। कई बार कथा आती है, देखिए गणेश जी के जीवन में एक बड़ी अच्छी बात है, गणेश जी का जो भी वस्तु है, मैंने नाम के बारे में बताया, दुर्वा के बारे में बताया, लड्डू के बारे में आपको बताया, और गणेश जी की जो सवारी है ना, चूहा, वो दिखने में बड़ा छोटा है। अच्छा, मैं एक निवेदन और आपसे करना चाहता हूँ कि अगले चतुर्दशी जो आएगी, आज तो नवमी है, चतुर्दशी जब आएगी तब तक कृपा करके चूहाओं को मारे नहीं। यदि घर में है भी, पकड़ भी लो तो उसको ज़रूर लड्डू खिलाना। हाँ, क्योंकि ये जो मूषक है ना भक्तों, ये मूषक की भी दो कथा मिलती हैं। एक कथा मिलती है कि एक संत तपस्या कर रहे थे और इंद्र का पैर लग गया, तो इंद्र को श्राप दिया था कि जा तू मूषक हो जा। अब इंद्र मूषक हो गया, वो इतना विशाल मूषक बने इंद्र कि धरती पर प्रकट होकर सबको भयभीत कर दिया, और इतना विशाल था कि सब पर अत्याचार करने लगा। किसी से मारा नहीं जा रहा था, अब क्योंकि वो तो स्वयं इंद्र थे। श्राप बस ऐसा हुआ। तब देवों ने भगवान गजानन को याद किया, भगवान गणपति को याद किया, और भगवान गणपति ने चूहे को पकड़ के जब दंड दिया, उसे मारने लगे, तो कहा नाथ मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे मारो मत। क्योंकि वो इंद्र थे और उसको अभिमान बहुत था। तो अभिमान जब उसका समाप्त हो गया, तो भगवान गणेश ने सोचा जब अभिमान समाप्त हो गया तो मारना अच्छी बात नहीं है। तो बहुत विशाल चूहा था, तो कहा कि ठाकुर अब मैं आपके दर से जाऊंगा नहीं, मैं आपकी शरण में रहूंगा। भगवान गणेश समझ गए कि अभिमान तो इसका गया, लेकिन अभी भी इसको थोड़ा अभिमान है। तो कहा ठीक है, तुम एक काम करो, आज से तुम मेरी सेवा में हो ना, तो मेरी सवारी बन जाओ। और भगवान गणेश जब उस चूहे के ऊपर बैठे जिसको अभिमान था बल का, और क्योंकि गणेश जी को तो आपको पता ही है कितना भारी शरीर है, और विशाल शरीर कर लिया गणेश जी ने, वो चूहा दब गया, चिल्लाने लगा, महाराज वजन बहुत है, क्षमा करो, थोड़े हल्के हो जाओ।
तब भगवान गणेश ने कहा हाँ अब ठीक हो गया, होश आ गया तुझे, उसका अहंकार दूर किया। दूसरी कथा एक आती है, ये जो भगवान गणेश का चूहा है ना, एक क्रैंच नामक गंधर्व था। ये चूहा कैसे बना? एक महात्मा थे, शौदरी नाम के महात्मा, वो मंदगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। तो महात्मा की पत्नी वहाँ गई पुष्प तोड़ने के लिए, वो तो तपस्या में बैठे हुए थे। तो ऋषि पत्नी जब वहाँ पर गई तो इस गंधर्व ने ऋषि पत्नी का हाथ पकड़ लिया। भक्तों, वो ऋषि पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी, शोर मचाने लगी, और ऋषि ने देखा, शौदरी नामक जो ऋषि थे उन्होंने देखा कि गंधर्व मेरी पत्नी को हरण कर रहा है, यानी ये उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहा है। तो उन गंधर्व को श्राप दे दिया संत ने, कहा मूर्ख, तू परस्त्री को चोरी करने के लिए आया है और चोरी करने का काम तो चूहा करता है, जा तू चूहा हो जा, तू चूहा बन जा। तो कहते हैं कि वही गंधर्व चूहा बनकर भगवान गणेश की सेवा में रहा, क्योंकि वो संत के सामने जब रोने लगा, क्षमा करो, मुझे माफ़ करो, मैं भटक गया, मुझसे गलती हो गई, तो सौदरी नामक संत ने कहा अब देखो वाक्य जो निकला है वापस तो नहीं आएगा, लेकिन मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तू चूहा बन कर के भी जो प्रथम पूज्य भगवान गणेश हैं उनकी सेवा करेगा। ऐसा उसको आशीर्वाद दिया। प्यारे भक्तों, तो भगवान गणेश की जो चीज़ें हैं, जो भी वस्तु है ना, वो हमें जीवन में कुछ ना कुछ शिक्षा दे रही है। भगवान गणेश की किसी भी वस्तु से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें शिक्षा ना दे रही हो। तो भगवान गणेश, मैंने कहा था कि जो संसार का मालिक है, जो जनता जनार्दन का जो मालिक है, जो ईश है, गणेश, गणेश भगवान का मतलब होता है गणों के जो ईश, वही गणेश हैं। तो इसलिए हम सब पर्व त्यौहार तो मनाते हैं। मैं ये कथा सुना के बार बार आप सभी को यही निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो 10 दिन जो मिले हैं, इसमें ज़रूर भगवान गणेश को पूजन करें, और क्योंकि ये 10 दिन भगवान गणेश को ही समर्पित हैं भक्तों। तो और भगवान गणेश का पूजन करने से किसी भी कार्य में कोई भी विघ्न नहीं आता। ठीक है, देखो भगवान गणेश दिखने में बड़े भयंकर हैं, भयानक लगते हैं। शरीर, क्योंकि शरीर विशाल है ना, विशाल पूरा मुखमंडल आप देखें बड़ा विशाल है, भयानक दिखने में शरीर लगता है। लेकिन भगवान गणेश जो है ना भक्तों, वो एकदम दिखने में तो नारियल की तरह लगते हैं। नारियल कैसा होता है? ऊपर से कठोर होता है ना। लेकिन भगवान गणेश का भी स्वरूप ऐसा ही है, दिखने में तो बड़े भयंकर लगते हैं लेकिन अंदर से बड़े सॉफ्ट है। नारियल अंदर से कैसा होता है? गिरी जो होती है ना, वो बहुत सॉफ्ट होती है ना। तो ऐसे ही भगवान गणेश जो हैं, दिखने में ऊपर से भयानक लगते हों, बड़े विशाल लगते हों, लेकिन अंदर से भगवान गणेश बड़े पावन हैं, बड़े सौम्य हैं, सरल हैं प्यारे भक्तों, और संसार को आनंद देने वाले हैं। इसलिए मेरा निवेदन आपसे ये है कि आप किसी की भी पूजा करें, है ना, कुछ भी आप कार्य करें, भगवान गणेश को याद करना जरूरी है। ठीक है जी। तो प्यारे भक्तों, मैंने आज चूहा के बारे में बताया आपको कि भगवान गणेश के जो सवारी है या जो भी भगवान गणेश की जो लीला है, वो बिना कार्य के, बिना मतलब कि या बिना शिक्षा के कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ठीक है जी।
इसलिए वेदों ने भी सबसे पहले भगवान गणेश को ही याद किया है। गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे, जो हमारे यहाँ विशेष भगवान शंकर की जो एक किताब आती है रुद्राष्टाध्यायी, और रुद्राष्टाध्यायी का जो प्रथम अध्याय है और उस प्रथम अध्याय का जो प्रथम श्लोक है उसमें भी गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे निधीनान्त्वा, ये विधाता हैं, हाँ निधिवान हैं भक्तों, ये प्रियावान हैं, प्रेम को वर्षाने वाले हैं। और देखो भगवान गणेश जी रीझ भी जल्दी जाते हैं। आप अब क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ भगवान गणेश जी की जो पूजा होती है ना वो बाल स्वरूप की होती है। बाल स्वरूप की होती है ना, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, ऐसा गाती है ना। लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा, तो बाल रूप की ज़्यादा सेवा होती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो छोटा बच्चा होता है ना, आप देखते हैं ना, उसकी बहुत ज़्यादा मांग नहीं होती है कि साहब कोठी बनाओ, बंगला बनाओ या कोई गड्डी लो, ऐसा नहीं। उसको तो कोई आप 2-4 टॉफ़ी दोगे, 1-2 लड्डू दोगे, मिठाई दोगे, प्रसन्न हो जाएगा। तो ऐसे ही भगवान गणेश जी जो है ना वो बड़े सरल हैं भक्तों, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ऊपर से बड़े ही भयंकर नज़र आते हैं, लेकिन भगवान गणेश बड़े सरल हैं, बड़े सॉफ्ट हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं भगवान गणेश। तो इसलिए हमें भगवान गणेश की आराधना करना चाहिए, भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है जी, प्यार से बोलो राधे 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 राधे।